नोबेल प्राइज़ सीरीज़ का ये जी मेरा दूसरा लेक्चर है। पहली वीडियो में जो है वो हमने बात की थी नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में जो है वो दिए गए हैं 1901 से लेके तो 1919 तक जो नोबेल प्राइज़ दिए गए थे उनको हमने डिस्कस किया था, यानी कि जंग-ए-ज़िम दोम के अख्ताम तक डिस्कस किया था। आज हम बात को कंटिन्यू करेंगे कि 1920 में जो है वो नस्ट को नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। नस्ट इक्वेशन एक बड़ी मशहूर इक्वेशन जो है उसको हम पढ़ते हैं। तो नस्ट को जो दिया गया था नोबेल प्राइज़, ये बेसिकली थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर, थर्मोडायनामिक्स के ऊपर जो है वो दिया गया था। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे जो है वो प्रपोज किया था, जो ये कहता है कि 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 पे जाके जो है इंट्रॉपी किसी सिस्टम की वो भी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। इंट्रॉपी हम कहते हैं रैंडमनेस को, कि इंट्रॉपी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है किसी सिस्टम की, और 0 डिग्री केल्विन पे जब हम लेके जाएंगे, एब्सोल्यूट 0 पे लेके जाएंगे, तो किसी सिस्टम की जो रैंडमनेस है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, वो मोस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से 1901 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था फ्रेडरिक सोडे को आइसोटोप के ऊपर, आइसोटोप डिस्कवर करने के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट लॉ प्रपोज किया था, रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना है इसके ऊपर मज़ीद जो है वो रिसर्च की थी फ्रेडरिक सोडे ने। इसी तरह से 1921 में अगर हम बात करें तो फिज़िक्स पे जो है वो नोबेल प्राइज़ बड़ी मशहूर मरूफ हस्ती है जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1922 में आस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो डिज़ाइन करने पे दिया गया। मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमें पता है कि हमारी केमिस्ट्री लैब का एक बड़ा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम यूज़ करते हुए किसी भी अननोन कंपाउंड को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। 1922 में ही फिज़िक्स में जो है वो नील बोहर को एटॉमिक मॉडल पेश करने पे जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसी तरह से 1923 में जो है वो फ्रिट्ज प्रिगल जो है उसको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कि पहले जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता था, लेकिन फ्रिट्ज प्रिगल ने माइक्रो एनालिसिस जो है वो डिज़ाइन किया कि बड़ी थोड़ी सी मिकदार लेके हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और सेम ईयर में 1923 में जो है वो फिज़िक्स में मिलीकान आइल्ड्रा मेथड डिज़ाइन करने पे मिलीकान को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो 1921, 1922 और 1923 में फ़िज़िक्स में भी जो है बड़ी मशहूर मरूफ हस्तियाँ जो हैं जिनको हम पढ़ते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। 1924 में जो है वो कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। इस साल जो है वो स्पेशल फंड में जो है वो रकम जमा करवाई गई है। तो ये भी वो साल है जंग-ए-ज़िम दोम के कुछ सालों की तरह जिसमें नोबेल प्राइज़ जो है वो अवार्ड नहीं किया गया। 1925 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया रिचर्ड एडोल्फ ज़िसगमुंडी को, और ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया ये कोलाइडल नेचर बताने पे दिया गया है। ज़िसगमुंडी ने ये कहा था जी कि जो है ना अल्ट्रा हमारे पास है माइक्रोस्कोप है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से हम कोलाइडल की नेचर जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस को जो है वो प्रूव किया। इसी तरह से 1925 में जो है वो नोबेल प्राइज़ रिचर्ड एडोल्फ के हिस्से में आया। तो 1926 में स्वेबर्ग को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। स्वेबर्ग जो है ये यूनिट भी हम जो है वो पढ़ते हैं डिस्पर्शन सिस्टम के ऊपर। ये जो डिस्पर्शन सिस्टम है ये क्या था जी, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है ये डिज़ाइन की गई, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की बेस पे ही कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स को जो है वो अलहदा किया गया। तो ये डिस्पर्शन सिस्टम डिज़ाइन करने पे नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इसी तरह से 1927 में अगर हम बात करें तो 1927 में हेनरिच ऑटो वीलैंड है, इसने बाइल एसिड पे जो है वो काम किया कि जो बाइल है लीवर में बनती है और ये गाल ब्लेडर में जो है वो स्टोर होती है, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो छोटी आंत में रिलीज़ की जाती है। तो बाइल एसिड की जो कंपोजिशन है वो बताई। और दूसरा जो फेमस इनका काम है, इनकी जो रिसर्च है वो बोफोटॉक्सन जो हैं, बोफोटॉक्सन ऐसे केमिकल हैं जो कि टोड, ये मेंढक जैसे ही जो हैं वो इनकी स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार हैं टोड। तो ये जो टोड हैं ये बनाते हैं ख़तरे की सूरत में। तो वो जो बोफोटॉक्सन है उनकी जो कंपोजिशन थी वो जो मैमल की बाइल है उस बाइल से बड़ी जो है वो मिलती जुलती थी। तो इस एनालिसिस पे जो है इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया।